कांग्रेस कर रहा है। और एक बात ये है कि नायब सैनी का चरणजीत चन्नी बना दिए लोग। नायब सिंह सैनी चरणजीत चन्नी, जम्मू कश्मीर में मुकाबला बहुत करीबी है ना। मुकाबला करीबी है and I'm very happy to see बीजेपी परफॉर्मेंस। अगर ऐसे ही रहा कश्मीर से इतनी सीटें जो 4 सीटों की उम्मीद नहीं थी, 1 सीट की उम्मीद थी, हाँ। लेकिन एंड प्लस वो रिऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो एनजी 5 नॉमिनेशंस करेंगे तो मुझे लग रहा है बीजेपी के चांसेस बढ़ते हुए। हम तो लगातार यही कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर का गोल्डन चांस यहाँ पर बीजेपी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नारनौल सीट से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु कुछ देर पहले तक आगे चल रहे थे, शुरुआती रुझानों में पिछड़ना है। कैप्टन अभिमन्यु पिछड़ रहे हैं नारनौल सीट से। कैप्टन अभिमन्यु 2019 में भी हारे थे और एक बार फिर बीजेपी ने इसी नारनौल सीट से पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा के उन्हें उम्मीदवार बनाया। नारनौल सीट से कैप्टन अभिमन्यु पिछड़ते हुए जसबीर सिंह जो है मतलब कांग्रेस के, वो यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आंकड़ा पता क्या है, अब कांग्रेस जो है उसने और बढ़त बना ली है। दादरी से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है 50। कांग्रेस का आंकड़ा 50 पर। कांग्रेस रुझानों में 50 सीटों पर पहुंची। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने अर्धशतक लगा दिया है 50 पर कांग्रेस। केवल 76 में से है, अभी 15 सीटों की गिनती बाकी है, उनका रुझाना बाकी है, तो बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, तो ये शुरुआती 76 सीटों का ही पूरा हिसाब किताब आपके सामने है, जिसमें कांग्रेस गठबंधन 50, बीजेपी 19, आईएनएलडी 2, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब तस्वीर किस तरीके से बदल रही है उसी को आपको दिखाते हैं। हरियाणा की पॉलिटिकल पिक्चर में यहाँ पर कौन हिट कौन फ्लॉप, ये नंबर आपके सामने। ये देखिए, ये हरियाणा की पॉलिटिकल पिक्चर पूरे क्षेत्र, और यहाँ पर हिट फ्लॉप कांग्रेस शुरुआती रुझानों में होती हुई नजर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा 46, जादुई आंकड़ा उसको पार करके अर्धशतक सीटों के लिहाज से शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने लगा दिया है 50 पर कांग्रेस। बड़ा अपडेट मिल रहा है, अंबाला कैंप सीट से अनिल विज ने एक बार दोबारा से बढ़त बना ली है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, अनिल विज कुछ देर पहले तक हम आपको बता रहे थे कि पीछे चल रहे हैं रुझानों में, अब अनिल विज ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है। अंबाला कैंप सीट से अनिल विज लगातार जीतते आए हैं और नीचे कांग्रेस 50 से नीचे आ गई है 49 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी को आप देख रहे हैं। बीजेपी बढ़त बनाकर अब 21 पर पहुंच गई है। तो ये अभी थोड़ा ऊपर नीचे का मामला चल रहा है, शुरुआती रुझान है, कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर होगा क्या, इसी को लेकर अभी नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो ईवीएम खुले भी नहीं है, अभी तो ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है। नीलाम जी, देखिए, ये कंसोलिडेट हो सकते हैं, ये ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के ट्रेंड जो है इसी लाइन पे चलेंगे। जम्मू कश्मीर के ट्रेंड इसी लाइन पर चलेंगे। 26 कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब इंडिया गठबंधन 31, पीडीपी 4, अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई, और ये अन्य जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अन्य और 5 जो नॉमिनेट होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं अंततः, क्योंकि हम इस असेंबली की तरफ उनके लग रहे तो हैं। जम्मू कश्मीर में फिलहाल बीजेपी को साफ तौर पर इन नंबर्स के लिए आपसे एज मिलती हुई, लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि अभी शुरुआती रुझान है और ऐसे में अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन हरियाणा की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कमोबेश कांग्रेस पार्टी बड़ी लीड लेते हुए बीजेपी के मुकाबले, पर अभी तो शुरुआती रुझान है ना, अभी तो सिर्फ आधे घंटे के आसपास 37 मिनट के आसपास की गिनती हुई है। और बड़ी खबर हरियाणा से इस वक्त ये मिल रही है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्रिमंडल के अन्य कई मंत्री जिन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ रहे हैं। आकाशवाणी, हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री पीछे चल रहे हैं। बड़ा झटका बीजेपी को, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से उम्मीदवार वो अपनी सीट से पिछड़ रहे हैं, अन्य मंत्री सरकार के वो अपनी सीट से पिछड़ रहे हैं, जिसमें अभय यादव से लेकर अन्य कई मंत्री हैं जो इस वक्त पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से अपने मंत्रियों के टिकट काटकर, विधायकों के टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई फायदा फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री लाडवा सीट से पिछड़ रहे हैं, अन्य मंत्री जो है वो अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ रहे हैं। और आंकड़ा देखिए बीजेपी का हरियाणा में फिलहाल 21 के आसपास सिमटता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी जो है वो 49 पर इस समय पहुंच चुकी है, मतलब बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें, वही डबवाली और एलनाबाद वाली, जो आईएनएलडी का गढ़ वाला इलाका माना जाता है, वहां पर पिता पुत्र दोनों अपनी अपनी सीटें बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें गुरुग्राम से भी निर्दलीय की बात की जा रही है, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। वहीं हिसार से सावित्री जिंदल निर्दलीय की बात की जा रही है, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। और इस बीच रोहतक को लेकर बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, रोहतक में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 3 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी रोहतक की 4 सीटों में 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन तब जो महम सीट है उससे निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदल रही है, रोहतक की जो महम सीट है वो कांग्रेस के खाते में आ सकती है। बलराम डांगी को कांग्रेस पार्टी ने महम से अपना उम्मीदवार बनाया, जिनके पिता आनंद डांगी जो है वो कई बार इस
हम सीट से विधायक रह चुके हैं, हुड्डा और आपके करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा वो कलावली सीट जहां से जो खटीक है, शकुंतला खटीक, वो भी कलानौर से, माफ कीजिएगा, वो भी लगातार यहाँ से जीतती रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रोहतक के अंदर कांग्रेस की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। आकाश पर हरियाणा में बीजेपी के दोनों मुस्लिम प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के दोनों मुस्लिम प्रत्याशी पुन्हाना से, फिरोजपुर झिरका से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर से मामन खान को चुनाव मैदान में उतारा गया, सिटिंग एमएलए, उन्होंने बढ़त बना रखी है। पुन्हाना से कांग्रेस पार्टी ने फिर से मोहम्मद इलियास को चुनाव मैदान में उतारा, उन्होंने बढ़त बना रखी है। नूह से बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव चला, संजय सिंह को नूह से कांग्रेस पार्टी ने इस बार चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि वो कुछ देर पहले तक बढ़त बनाए हुए थे, अभी की स्थिति क्या है इसको लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पर ये बताती चलो कि नूह से आज तक हमेशा जो जीत दर्ज की है वो मुस्लिम उम्मीदवार ही जीता है, भले ही वो किसी भी दल का रहा हो। ऐसे में संजय सिंह पर बड़ा दाव जो बीजेपी की तरफ से लगाया गया है नूह से, लेकिन जो दो मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने दिए फिरोजपुर झिरका में और पुन्हाना में, दोनों पिछड़ गए। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी ने बढ़त बना ली है, कम से कम अपनी सीट पर अब कुछ बढ़त बनाते हुए नजर आ। मुझे लगता है कि कांटे का मुकाबला रहेगा, आखिर तक इस पर नजरें रहेंगी। ये फंसी हुई सीट है। हमने पत्रकारों को पैनल कर किया, उसमें भी यही बात सामने निकल कर आ रही थी। लाडवा